दिल्ली में प्रशासनिक अधिकारियों पर नियंत्रण का मसला है, जिसको लेकर दिल्ली सरकार की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी ने केंद्र सरकार की ओर से लाए गए कानून को चुनौती देने वाली याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग की है। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि अधिकारी दिल्ली सरकार का आदेश नहीं मान रहे। इस मसले पर तत्काल सुनवाई की जरूरत है। मुझे डर है कि इस मामले में देरी हो सकती है। वहीं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि हम जल्द सुनवाई पर विचार करेंगे। तब तक आप केस से जुड़े फाइल वगैरह तैयार रखें ताकि केस सुनवाई के लिए तैयार रहे। और इस वक्त अरविंद सिंह मेरे साथ जुड़ चुके हैं इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए। अरविंद, अभी इस पर कोई डेट तो नहीं दिया गया होगा जो दिल्ली सरकार और केंद्र के बीच टकराव चल रहा है अधिकारियों को ट्रांसफर पोस्टिंग के मामले को लेकर? जी नहीं, अभी सुप्रीम कोर्ट ने कोई सुनवाई की तारीख तय नहीं की है, लेकिन कोर्ट ने ये जरूर कहा है केंद्र और दिल्ली सरकार से कि वो इस मामले में अपनी ओर से रखी जाने वाली दलीलों का संकलन और अपना जो जवाब है वो तैयार रखें, ताकि जब ये केस सुनवाई पर आए तो सुनवाई से पहले की जो जरूरी औपचारिकताएं हैं वो सारी पूरी कर ले जाएं। तो कोर्ट ने 4 हफ्ते का वक्त दिया है केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार दोनों को अपनी ओर से जो दलीलों का संकलन है उसे जमा कराने के लिए। आज दिल्ली सरकार की ओर से जो वरिष्ठ वकील है अभिषेक मनु सिंघवी, उन्होंने चीफ जस्टिस के सामने मामला उठाया था और उनका ये कहना था कि दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार के कानून को चुनौती दी है, लेकिन अभी उन्हें इस बात का डर है कि इस याचिका की सुनवाई में देरी हो सकती है। लेकिन जिस तरह के हालात हैं उसमें के मद्देनजर दिल्ली सरकार के आदेशों का अधिकारी पालन नहीं कर रहे हैं और इसी वजह से एक अव्यवस्था की स्थिति दिल्ली सरकार के प्रशासन में फिलहाल देखने को मिल रही है। तो उनका ये कहना था कि इस मामले पर जल्द सुनवाई की जरूरत है, लेकिन चीफ जस्टिस ने कहा कि अभी अगले कुछ दिनों में हमें कई संविधान पीठ के कई मामलों पर सुनवाई करनी है। तो ऐसे में हम देखते हैं कि कब ये मामला सुनवाई पर लगाया जा सकता है, हम इस पर विचार करेंगे। लेकिन इससे पहले इस केस से जुड़ी जो फाइल है, अपना जो जवाब है वो सभी पक्ष तैयार रखें, ताकि जब केस सुनवाई पर आए तो उससे पहले की जो जरूरी औपचारिकताएं वो सारी पूरी कर ली जाए। अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से कुछ आशंका जाहिर की गई, उसके पीछे क्या कोई वजह उन्होंने बताया? उन्होंने कहा कि ये हो सकता है डिले हो जाए और इस बीच दिल्ली सरकार का कामकाज सफर कर रहा है क्योंकि अधिकारी दिल्ली सरकार के सुन नहीं रहे। देखिए, वो इसलिए क्योंकि अभी अगले कुछ दिनों तक जो संविधान पीठ बैठनी है उसमें उनको कई अहम मामले पहले से ही सुनवाई के लिए लगे हैं। मसलन 7 जजों की बेंच को यह तय करना है कि क्या सदन के अंदर यानी विधानसभा या लोकसभा के अंदर अगर कोई जनप्रतिनिधि घूस लेकर के वोट देता है या भाषण देता है तो क्या उसके खिलाफ मुकदमा चलाया जा सकता है, नहीं चलाया जा सकता। इसके अलावा जो नागरिकता संशोधन अधिनियम की जो धारा 6A है जो आसाम से जुड़ी हुई है, असम NRC से जुड़ा मैटर है, उस पर संविधान पीठ को सुनवाई करनी है। कुछ और मामले हैं जिन पर अगले कुछ दिनों में संविधान पीठ को सुनवाई करनी है। तो अमूमन सभी मामलों में एक साथ सारी संविधान पीठ बैठ सके ऐसा संभव नहीं होता, क्योंकि जो रेगुलर मामले आने वाले होते हैं उनके लिए भी जजों के लिए बेंच को अलॉट करना होता है। तो इसलिए उनको इस बात का डर था कि ऐसे में जब आने वाले कुछ दिनों के लिए संविधान पीठ के सामने मामले पहले से ही तय हैं और 5 जजों की बेंच बैठने वाली है, तो उनको लगता है कि शायद इस मामले की सुनवाई में देरी हो सकती है। और वो उनका ये कहना था कि वो ये चाहते हैं कि कम से कम नवंबर तक ये मामला सुनवाई पर आ जाए। तो चीफ जस्टिस ने भी ये कहा है कि हम विचार करेंगे, लेकिन कम से कम आप केस से जुड़ी फाइल वगैरह तैयार रखें ताकि जब मामला सुनवाई पर आए तो उसमें फिर देरी ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद आपका। तो दिल्ली में प्रशासनिक अधिकारियों पर नियंत्रण के मामले को लेकर आज अभिषेक मनु सिंघवी सुप्रीम कोर्ट पे थे। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने कहा कि उनको आशंका है कि इस मामले में देरी हो सकती है और अगर देरी होती है तो इसका जो खमियाजा है वो दिल्ली को भुगतना पड़ेगा। और हम सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम इस मामले में जल्द सुनवाई करेंगे और आप अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके जो भी तर्क हैं वो पहले से तैयार करके रखें ताकि जब सुनवाई शुरू हो तो फिर किसी तरीके का व्यवधान ना पड़े।